मोदी जी बलात्कारियों के समर्थन में क्यों है, चुप क्यों है? एक बार भी इस उन्नाव की पीड़ित बेटी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं बोला कि मैं उस बेटी के साथ खड़ा हूँ और बेटी को न्याय मिलना चाहिए? बलात्कारियों के लिए मोदी जी वोट मांगते हैं। कहाँ विश्व गुरु बनने की बात करता है देश, और जहाँ एक पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है न्याय के लिए, तो ये देश में इससे शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती। अगर ये जो बलात्कारी है ये किसी मुसलमान परिवार से जुड़ा होता या किसी दूसरी विपक्षी पार्टियों से जुड़ा होता, इसको बेल नहीं मिलनी थी और ये आज भी सलाखों के पीछे होता, लेकिन इसने पट्टा गले में डाला हुआ है बीजेपी का। तो फिर आप उसके बाद किसी बहन बेटी को छेड़ो, किसी का बलात्कार करो, किसी का डाको डालो, तो आपके सब भी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे सिर्फ एक पट्टे को देख के। पार्टी अपनी जगह है, नेता अपनी जगह है, सरकारें जाएंगी आएंगी, लेकिन इंसानियत जिंदा रखिए। सोचिए कि वो जो सामने पीड़िता है वहाँ आपकी बेटी भी हो सकती थी। कल जंतर मंतर पे जब हम आंदोलन कर रहे थे पीड़िता के साथ खड़े, तब वहाँ एक महिला आती है और वो उस बलात्कारी के समर्थन में एक हाथ में तख्ती लेके कहती कि मैं उसका समर्थन करती हूँ। ऐसी धिक्कार है ऐसी महिला पे, वो महिलाओं के नाम पे कलंक है। ऐसी महिला 21वीं सदी की महिलाएं हैं, अभी दबने वाली नहीं है। अरे मैं बताना चाह रही हूँ, अगर इन लोगों को, इन राक्षसों को इनके अगर नकेल डाल सकती हैं तो वो महिला डाल सकती है। आज पूरा देश इसके साथ खड़ा है कि बेटी को न्याय जरूर मिलना चाहिए। लास्ट उम्मीद हमारी सुप्रीम कोर्ट से ही है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला तो देख लिया था कि कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में या किसी के दबाव में तो कोर्ट काम कर रहा था। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय हम सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। सोचिए, एक महिला के तौर पर तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि देश में रेप पीड़िताओं की जो हालत है वह बेहद नाजुक और गंभीर है। कोर्ट के एक फैसले पर तमाम मीडिया जो है जिस तरीके से दिखा रहे हैं, असल में वो असलियत नहीं, एक सवाल खड़ा करती है इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के न्याय पर। मेरे साथ खास मेहमान हैं। लगातार आप देखेंगे कि बच्चियों के लिए जस्टिस दिलाते हुए आपको सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखाई देंगी। उन्हीं से जानेंगे कि जिस तरीके से उन्नाव पीड़िता के लिए हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, अब उसको कैसे देखती हैं मैम, कैसे देखती हैं जिस तरीके से फैसले पर रोक लगा दी गई है? देखिए, जो लोगों में गुस्सा था हाई कोर्ट के फैसले से, जो लोगों में एक बहुत ज़्यादा गुस्सा था, सड़कों पे आ गए थे सभी लोग। आपने देखा हुआ पिछले 3-4 दिन से जंतर मंतर पे, इंडिया गेट पे, तो उस गुस्से को शांत करने का काम किया है रोकने। लेकिन जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक पीड़िता शांत नहीं बैठेगी, और जब तक पीड़िता दर दर भटक रही है हम पीड़िता के साथ हैं। लास्ट उम्मीद हमारी सुप्रीम कोर्ट से ही है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला तो देख लिया था कि कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में या किसी के दबाव में तो कोर्ट काम कर रहा था। तो लास्ट उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बेटी को न्याय जरूर देगा। जी मैम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात की गारंटी तो नहीं देता कि पीड़िता सुरक्षित रहेगी या उसके बच्चे या उसके पति को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बेटी को ऊपर वाला मरने नहीं देगा इतना जल्दी। इस बेटी को मारने वाला बना नहीं है, क्योंकि इस बेटी के ऊपर इतने अत्याचार किए, इसके परिवार को मारा गया, इसकी गाड़ी को 11-11 बार टक्कर मारी गई, 6-6 महीने ये बेटी आईसीयू में रही है, इसके शरीर के ऊपर इतने सारे टाँके आए हुए हैं। उसके बाद भी अगर ये बेटी डटी हुई है तो वो जो बलात्कारी हैं उनको सबक सिखाने के लिए ये बेटी बची हुई है, और देश की सारी मातृशक्ति को, बहन बेटियों को जगाने के लिए इस बेटी की मैं हिम्मत को सैल्यूट करती हूँ। इस बेटी ने इसके पापा को खोया, इसकी बुआ को खोया, मौसी को, उसके बाद ये बेटी इतनी निडरता के साथ, इतनी ताकत के साथ उस तानाशाह के सामने डटी हुई है। इसको पता है कि मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, मेरा पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया, तो हो सकता कभी भी इसके ऊपर भी हमला हो सकता है, इसकी माँ के ऊपर भी हो सकता है, बच्चों के भी, लेकिन उसके बाद भी ये बेटी हिम्मत नहीं हार रही। तो इसीलिए इसके हौसले को देखते हुए आज पूरा देश इसके साथ खड़ा है कि बेटी को न्याय जरूर मिलना चाहिए। और अगर अब भी इस बेटी को न्याय नहीं मिला, या इस बेटी ने ये बार बार कह रही कि न्याय नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगी, अगर बेटी कुछ ऐसा करती है तो हमारे लिए बहुत एक शर्मनाक बात होगी। कहाँ विश्व गुरु बनने की बात करता है देश, और जहाँ एक पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है न्याय के लिए, अगर बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ये देश में इससे शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती। जी मैम, नाम बदल जाते हैं, हालात बेटियों के बदतर होते जा रहे हैं। आप देखेंगी देश की राजधानी में रेप आरोपी को लेकर
प्रदर्शन किया जाता है, नारेबाजी की जाती है, उनको ऐसे स्टार प्रचारक के तौर पर पेश किया जा रहा है जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, उनको जेल से निकाल के ऐसे माला पहनाना, स्वागत करना और कि हम स्वागत करते हैं जैसे कि वो कोई जंग जीत के आया हो, जैसे वो कहीं बॉर्डर पे वो सैनिक था, जैसे बॉर्डर पे वो जंग जीत के आया, दुश्मनों को गिरा के आया है, भारत के लिए जंग जीत के आया है या भारत के लिए मेडल आया है। ऐसे घिनौने इंसान का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। और कल जंतर मंतर पे जब हम आंदोलन कर रहे थे पीड़िता के साथ खड़े, तब वहाँ एक महिला आती है और वो उस बलात्कारी के समर्थन में एक हाथ में तख्ती लेके कहती कि मैं उसका समर्थन करती हूँ। ऐसी धिक्कार है ऐसी महिला पे, वो महिलाओं के नाम पे कलंक है ऐसी महिला जो एक पीड़िता के साथ ना खड़ी होके एक बलात्कारी के साथ खड़ी है। तो ऐसी महिलाओं को उनका समाज, उनके आसपास रहने वाले लोगों ने बहिष्कार करना चाहिए। दूसरा, वहाँ उसकी पीड़िता की मदर के साथ आर्गूमेंट कर रहे थे, वो एक बीजेपी के नेता थे, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि पार्टी अपनी जगह है, नेता अपनी जगह है, सरकारें जाएंगी आएंगी, लेकिन इंसानियत जिंदा रखिए, इंसानियत जिंदा रखिए। अंदर सोचिए कि वो जो सामने पीड़िता है वहाँ आपकी बेटी भी हो सकती थी, आपके रिश्तेदार की बेटी हो सकती थी, आपके परिवार की बेटी हो सकती थी। क्या सिर्फ पार्टियां ही दिखाई देती हैं? कोई आता कहता कि अरे कांग्रेस पार्टी थी तब भी तो बलात्कार होते थे, तो क्या तुम उनसे दुगने बलात्कार करना का रिकॉर्ड बनाना चाहते हो? एक पार्टी के टाइम में अगर कोई गुनाह हुआ तो तुम से डबल गुनाह करना चाहते हो? क्या बेटियां हमेशा, चाहे कोई भी पार्टी आएगी, बेटियां हमेशा पीड़िता ही बन के रह जाएंगी? बेटियां दर दर की ठोकरें खाने के लिए हैं। और दूसरा, ये हिंदू मुस्लिम करके इनको सत्ता प्यारी है, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं कहती हूँ कि बेटियां सबकी बराबर होती है, ना जाति में बैठो ना धर्म में, लेकिन सत्ता में बैठे लोग, अगर मैं उनको बताना चाह रही हूँ, अगर ये जो बलात्कारी है ये किसी मुसलमान परिवार से जुड़ा होता या किसी दूसरी विपक्षी पार्टियों से जुड़ा होता, इसको बेल नहीं मिलनी थी और ये आज भी सलाखों के पीछे होता। लेकिन इसने पट्टा गले में डाला हुआ है बीजेपी का। जिसने बीजेपी का पट्टा गले में डाल लिया तो वो समझो उनके लिए तो वो पालतू कुत्ता बन जाता है, उसको वो बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर आपने पट्टा गले में पहना हुआ है तो फिर आप उसके बाद किसी बहन बेटी को छेड़ो, किसी का बलात्कार करो, किसी का डाको डालो, किसी के रेहड़ी बेचने वाले के रेहड़ी तोड़ो, उसका सम्मान छीनो, या गाय को अपने घर के लिए, परिवार के लिए भी कोई गाय ले जा रहा है, रास्ते में गाड़ी रुका के उसको भी मार दो, तो आपके सब भी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे सिर्फ एक पट्टे को देख के। जी, लगातार एक सवाल खड़ा होता है कि मोदी जी तो महिलाओं को सशक्त करने की बात कहते हैं, सड़कों पर अगर कोई रेप कर रहा है मोदी जी जिम्मेदार थोड़ी ना, ये तरीके का आरोप। मोदी जी जिम्मेवार नहीं है तो ये पीड़िता 4 दिन से कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट का मिलने का समय चाहिए, मुझे गृह मंत्री जी से 2 मिनट का मिलने का समय चाहिए, तो क्यों नहीं टाइम दे रहे बेटी को? हम ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी करा रहे हैं, तो मोदी जी बलात्कारियों के समर्थन में क्यों है, चुप क्यों है? चाहे पहलवान बेटियों को घसीटा गया हो तब मोदी जी ने एक ट्विटर पे एक लाइन नहीं लिखी, तब मोदी जी ने सोशल मीडिया पे एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं पहलवान बेटियों के साथ खड़ा हूँ, बेटा तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। एक बार भी इस उन्नाव की पीड़ित बेटी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं बोला कि मैं उस बेटी के साथ खड़ा हूँ और बेटी को न्याय मिलना चाहिए? तो अगर जो आप ये बताइए, अगर आप चुप हैं तो आपकी चुप्पी को हम क्या समझे कि आप गुनहगार के पक्ष में खड़े हो? सीधा सीधा दिख रहा है गुनहगार के पक्ष में खड़े हो। बदलाव आएगा मैडम, लगातार आप देखेंगी हमें सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस तरीके से उन्नाव की बेटी के साथ बर्बरता की गई, मनीषा बाल्मीकि के साथ। पहले हम सिर्फ पिक्चरों में देखते थे ये कि किसी गरीब परिवार की बेटी के साथ शोषण होता है, फिर वो साहूकार या जो भी गांव का मुखिया होता था उसको जबरदस्त उसके फादर वो कंप्लेंट करने जाते थे, फादर को जेल में डाला जाता था। तो हम सोचते थे क्योंकि आसपास तो हमारे सुरक्षित थे, हमें लगता था कि ये कहानियाँ कहाँ की हैं, लेकिन अभी हमें समझ में आ रहा है वो हमारे ही देश की कहानियाँ थी जो दूर दराज के लोगों की थी, हम देख नहीं पा रहे थे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो हमें वो चीज़ें सामने आ रही हैं। आज भी हमारे देश में यही हो रहा है। उन्नाव पीड़िता के फादर को थाने के अंदर मारा गया, इनकी गाड़ी के ऊपर एक्सीडेंट करा गया, 11-11 बार इनकी गाड़ी को धक्के दिए गए, टक्कर मारी गई ट्रक से, उसके बाद भी ये बेटी बच गई। तो मैं यही कहूँगी कि देश की युवाओं को, माताओं को, बहनों को अनुशासन में और शांति से रहते हुए आंदोलन को बुलंद रखें। जहाँ पर भी बेटी की बात आए, महिलाओं के सम्मान की बात आए, हमें जाति से, धर्म से, पार्टियों से, संगठन से ऊंचा उठ के और इंसानियत दिखाते हुए हमने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। नहीं तो अगर आज एक बेटी के साथ हो रहा, कल दूसरी के साथ होगा, तो कुछ दिन बाद हमारा नंबर आएगा। तो इसलिए हमने एकता दिखानी होगी। और दूसरा, जाति धर्म, अगर मुसलमानों का परिवार से ये होता ना बलात्कारी, इसको जमानत नहीं मिलनी थी। ये किसी पार्टी से होता तब भी इसको जमानत नहीं मिलनी थी। सत्ता में बैठे लोग सिर्फ ये करते, ये 3,000 वीडियो आए एक आरोपी के बलात्कार रवाना का, मोदी जी उसके साथ खड़े होकर कहते हैं कि इसको वोट देना। बलात्कारियों के लिए मोदी जी वोट मांगते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोलता कि किसी की
मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं, तो वो प्लॉट खाली, मतलब महिलाओं को जमीन के टुकड़े के बराबर तोला है उसने कि टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा तुम बेच सकते हो, प्लॉट बेच सकते हो, खरीद सकते हो। तो क्या महिलाएं खरीदने और बेचने का सामान है? और उसको दुख उस टाइम होता, धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला उसका तो दुख था ही, उससे ज्यादा दुख तब होता है प्रधानमंत्री जी जाके कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री मेरा छोटा भाई है। धीरेन्द्र शास्त्री देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो यात्रा निकाल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाह रही हूँ, वहाँ दुबई जाके मुसलमानों के बीच में तुम उनका गले मिलते हो, मोदी जी भी उनके जाके गले मिलते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले चर्च का मामला था, ये अपने क्रिसमस मना रहे थे, गले में भगवा डाल के चर्च के सामने तुम हुड़दम उतारते हो और मोदी जी जाके चर्च में हाथ जोड़ के प्रेयर कर रहे हैं। तो क्या चाहते क्या है मोदी जी? एक तरफ तो तुम चर्च में जाके प्रेयर करते हो, दूसरी तरफ तुम्हारे भगवा गले में डाल डाल के चर्च के आगे जाके हंगामा करते हो। पहले तुम मस्जिद के सामने हुड़दम करते थे, आज तुम चर्च के सामने कर रहे हो, कल गुरुद्वारे का नंबर आएगा। चाहते क्या हो? जो ये जनता देश में रह रही है ना, देश में उस सभी जनता का हक है, किसी के बाप का ये हिंदुस्तान नहीं अकेला। संविधान में जहाँ जो देशवासी है, जो भारतवासी है, भारत का नागरिक है, उनका सबका बराबर का अधिकार है। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी पीएम है तो उनका अधिकार ज्यादा है। एक रिक्शा चलाने वाले का, एक चपरासी का, एक झाड़ू लगाने वाले का उतना ही अधिकार है जितना मोदी जी का अधिकार है। तो जातियों में बांटने की कोशिश ना करें। अधिकारों की बात की, लेकिन हालात तो कुछ और बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों के साथ साथ अब महिलाओं को भी घर से निकलना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये चाहते हैं कि महिलाएं वापस घरों में रहना शुरू कर दें। हम महिलाएं 21वीं सदी की महिलाएं हैं, अभी दबने वाली नहीं है। अरे मैं बताना चाह रही हूँ, अगर इन लोगों को, इन राक्षसों को, इनके अगर नकेल डाल सकती हैं तो वो महिला डाल सकती हैं। भारतीय मातृ शक्ति से अपील करती हूँ, युवा बेटियों से अपील करती हूँ, एक होकर आवाज़ उठाएं, अनुशासन में रहते हुए आवाज़ उठाएं। आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। मैं हमारे युवाओं से ये की अपील करती हूँ कि शांति और अनुशासन में रहते हुए हमेशा आवाज़ बुलंद करें। हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन का हमारा अधिकार है, संविधान ने ये हमें हक दिया है। लेकिन कभी भी युवाओं को से अपील करती हूँ, कभी अपने देश का 1 रुपये का भी नुकसान नहीं करना, देश की संपत्ति का कभी नुकसान नहीं करना, क्योंकि वो हमारी अपनी नेता, अपनी सुरक्षा, अपने पैसे की बनी हुई चीज़ें हैं। सरकारों में बैठे लोगों को कुछ नहीं होगा। इन्होंने तो पहले ही बता रखा कि हम झोला उठा के चले जाएंगे, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इन्होंने तो करोड़ों की जहाज बना रखे हैं, उसी में खाएंगे, उसी में सोएंगे, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी, आंदोलन भी करना होगा, कि बचाना भी होगा। साहस आपके अंदर कहाँ से आता है? आप लगातार देखेंगी जो जस्टिस की बात करता है, न्याय के लिए गुहार लगाता है, ईडी सीबीआई तो छोड़िए, उनको जान की बात भी, जान पर भी बात आ जाती है। जान की बात आप ये देखिए, साहस में एक किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ, और हमने बचपन से देखा है हमारे पिताजी संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो खून पसीने की कमाई खाने वाले लोग हैं। तो संघर्ष और क्रांति हमारे खून में है। और जो लोग डर रहे हैं, जो आज हमें आंदोलन जीवी बोलते हैं या हमें आंदोलन खालिस्तानी बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं, वो लोग कायरों की आवाज़ है, माफ़ी वीरों की औलाद है। इनके बाप दादाओं ने गुलामी की थी अंग्रेज़ों के माफ़ी वीर थे, उनके पैरवी करते थे। तो हमारे रगों में क्रांतिकारियों का खून है, जो हम आवाज़ उठाते रहेंगे। कहीं पे भी बलात्कार की बात छोड़िए, कहीं पे भी किसी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, हम पहले भी उनके साथ खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं और आगे भी हमेशा खड़े मिलेंगे अपनी आखिरी सांस तक। जब हम आंदोलन में आते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम दिन में, घर वाले पूछते ना कि कितने बजे आएंगे, हम ये बोल के आते कि बेटा हमें आने का कोई गारंटी नहीं है, हम किसी थाने में, हमें डिटेन करके थाने में ले जाया जाएगा, या ज़्यादा चोट मार देंगे तो किसी हॉस्पिटल में मिलेंगे, या हो सकता है हमारी जान भी चली जाए, क्योंकि कभी आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, कभी लाठियाँ बरसाई जाती हैं। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जो आंदोलन करने आते हैं, प्रोटेस्ट करने आते हैं, वो सिर पे कफन बांध के आते हैं। मरने से डर लगता है हमें भी, लेकिन हम कायर की ज़िंदगी जीने से अच्छा कि हम लड़ते लड़ते मरे, ताकि हमारे रहने वाले, हमारे आने वाले, हमारे परिवार के बच्चे ये गर्व करें कि हमारी दादी, हमारी नानी एक सच के साथ लड़ते लड़ते इस दुनिया से गई। जी, तो ये थी मेरे साथ सुदेश गोयत। आप लगातार देखेंगे, चाहे रेसलर प्रोटेस्ट को न्याय दिलाने की बात हो, नाव की रेप पीड़िता की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, तमाम आंदोलन में आपको सच के साथ खड़ी होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इस देश की दुर्गति देखिए कि सत्ता चलाने वाले लोग न्याय को ही दबाने की कोशिश करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जीत न समझे, बल्कि एक चुनौती के तौर पर समझें कि इस देश
के हालात कैसे हो गए हैं कि रेप पीड़िता को भी अपने लिए सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ता है ये बताने के लिए कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कार करने वाले आरोपी को सजा दी जाए। हमारी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।